प्रणाम। कैसे हैं सब लोग? अभी दीपावली का त्यौहार आ रहा है तो सभी लोग अपने कामों में व्यस्त होंगे। काफ़ी सारी मिठाइयाँ, पटाखे, नए नए कपड़े, ये हर चीज़ का हम दीपावली के दिन बहुत ही ख्याल रखते हैं। काफ़ी लोग बिज़ी हो जाते हैं उसमें। लेकिन इस साल हम कुछ अलग तरीके से दिवाली मनाएंगे। दीपावली की शुरुआत तो वसुबरस और गुरु द्वादशी इस तिथि से शुरू हो जाती है। वसुबरस के दिन हम हमारे जो भारतीय संस्कृति में गौ माता का कितना महत्व है आप सभी जानते हैं, तो हम गौ माता की पूजा करके ये उत्सव मनाते हैं। लेकिन गुरु द्वादशी भी उसके साथ है, तो उसके लिए क्या करना है? तो अगर आपने अपने जीवन में गुरु किए हुए हैं तो इस तिथि पे उनका पूजन अवश्य करें, क्योंकि ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे गुरु पूर्णिमा होती है, वैसे गुरु द्वादशी का यही महत्व है कि उस दिन आप अपने गुरु से मिलें, उनका पूजन करें और उनसे खूब अच्छे आशीर्वाद लें। यही ये तिथि का महत्व है। वसुबरस के दूसरे दिन धनतेरस है। तो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की ये जो त्रयोदशी है, इस दिन शास्त्र में यही वर्णन है कि समुद्र मंथन के वक्त भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके ये तिथि पर प्रकट हुए थे। इसीलिए हम धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, उन्हें गुड़ का भोग लगाते हैं। जो लोग आयुर्वेद में काम करते हैं वे लोग तो धन्वंतरी की बहुत अच्छे से पूजा करते हैं इस दिन। जो आयुर्वेद के वृक्ष हैं उनकी भी पूजा करते हैं। आप भले ही आयुर्वेद में काम करते हो या ना करते हो, लेकिन इस तिथि के दिन अगर आपके आसपास कहीं आयुर्वेदिक वृक्ष हैं तो आप ज़रूर उसका पूजन करें। अगर आयुर्वेदिक वृक्ष नहीं भी है फिर भी किसी एक वृक्ष का पूजन आप ज़रूर करें। यही इस तिथि का महत्व है। और हमारे भारतीय संस्कृति में आप जानते हैं कि स्वास्थ्य को ज़्यादा महत्व है। धन से भी ज़्यादा हम हिंदू लोग स्वास्थ्य को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो पूरा जीवन आप अच्छे से बिता सकते हैं। यह है धनतेरस का महत्व। धनतेरस के बाद आता है लक्ष्मी पूजन। उस दिन सभी लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अच्छे से शाम को सब घर के लोग इकट्ठा होते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे को मिलने जाते हैं। जो लोग व्यापारी हैं वे अपने ऑफिस हो फिर उनके और भी कोई व्यापार हो, वहाँ पे जाके वो लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि उस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पे निवास करती है और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करती है। तो हम हिंदू यही सोचते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहे, इसीलिए हम सब लोग मिलके शाम को 7 बजे के बाद लक्ष्मी पूजन करते हैं। लेकिन लक्ष्मी पूजन के दिन भी काफ़ी लोग मुहूर्त देखते हैं कि लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त क्या है, उस तरीके से पूजा करते हैं और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। तो अगर आप अपने घर में लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो आप उसकी साधना भी कर सकते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया भी है कि माता लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है और कौन से वृक्ष के नीचे बैठ के की जाती है। तो वैसे आप पूजा कर सकते हैं इस दिन। लक्ष्मी पूजन के बाद आता है भाई दूज। भाई दूज की तिथि तो बहन और भाई के जो स्नेह भरा संबंध है इसको और भी पवित्र बनाती है। इस दिन हर बहन अपनी भाई को तिलक लगा के उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। तो ये भाई दूज के पीछे भी एक बहुत अच्छी सी पौराणिक कथा है। हमारे भगवान सूर्य नारायण की जो पत्नी थी उसका नाम था छाया। उसकी कोख से यमुना और यमराज का जन्म हुआ। यमुना हमेशा यमराज जी को घर आने के लिए निमंत्रण भेजती थी कि आप अपने इष्ट मित्रों के साथ आएं और भोजन करें, लेकिन यमराज हमेशा अपने काम में व्यस्त होने के कारण वो कर नहीं पाते थे। लेकिन इसी तिथि पे, कृष्ण पक्ष की इस तिथि पे एक दिन यमुना ने यमराज जी को बहुत ही आग्रह किया
कि भाई आप ज़रूर आए हमारे घर भोजन करने के लिए। इसीलिए फिर यमराज जी ने सोचा कि यमुना बहन हमेशा ही मुझे निमंत्रण देती है, घर आने के लिए आग्रह भी करती है, लेकिन मैं जा नहीं पाता, तो ये ठीक नहीं है। तो इस स्थिति पे मैं उनके घर ज़रूर जाऊंगा। ऐसा उन्होंने निश्चय किया कि ये मेरा कर्तव्य है, यही मेरा धर्म है। तो एक दिन यमराज जी इसी तिथि पे उनके घर गए। ये देख के यमुना बहुत ही प्रसन्न हो गई। उन्होंने स्नान करके अच्छे से उनको व्यंजन बना के पिरोसे। ये देख यमराज जी बहुत खुश हो गए, क्योंकि यमुना जी ने उनका आदर आतिथ्य इतना अच्छे से किया। तो ये देख के उन्होंने अपने बहन से कहा कि तुम जो वर मांगना चाहते हो वो मांगो। तब यमुना जी ने कहा उनसे कि भद्र, ये तिथि पे जो भी बहन अपने भाई को तिलक लगाएगी, जो उसकी सत्कार करेगी, जो उसको भोजन करवाएगी, वो भाई को आपका कभी भय नहीं रहेगा। ऐसा उन्होंने वर मांगा। उस पर यमराज जी ने उनको तथास्तु का आशीर्वाद दिया। तभी से ये प्रथा चली है कि भाई दूज के दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक लगाएगी और उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेगी, यमराज जी हमेशा उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो ऐसी सुंदर सी पौराणिक कथा भाई दूज के लिए है। आप सभी बहनें अपने भाइयों को अच्छे से तिलक लगाती होंगी और अच्छी अच्छी भेंट वस्तु की भी कामनाएं करती होंगी। तो ये तो सारी बहनों का हक ही है कि अपने भाई से कुछ ना कुछ अच्छे आशीर्वाद लीजिए या भेंट वस्तु दीजिए। तो ये ऐसे हम दीपावली अच्छे से मनाते हैं, लेकिन सिर्फ दीपावली पटाखे और कपड़ों में ही व्यतीत मत कीजिए। साधना भी उतनी ज़रूरी है, ध्यान करना भी उतना ज़रूरी है। अगर आपको दीपावली में साधना भी करनी है तो रात को 10 बजे के बाद आप कोई भी मंत्र की साधना कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है और यह मैंने अपने गुरु से भी सीखा है और सुना भी है कि जब दीपावली के जो 4 दिन रहते हैं उसमें रात को अगर आप साधना करते हैं तो कोई भी मंत्र सिद्ध हो सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप वो मंत्र की साधना करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके आयुष्य में, आपके जीवन में उसका फ़ायदा भी होता है। तो दीपावली के दिन आप ये ज़रूर करें। ये 4 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो साधक है वे ये चीज़ ज़रूर करें। तो इस दीपावली अगर आप पटाखे भी जलाने वाले हैं तो वृक्षों के नीचे मत जलाइए, क्योंकि उससे वृक्षों को काफ़ी तकलीफ़ होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पटाखे जलाने से पॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो इससे अच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाएं, ताकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाएंगे तो वो दिए की पॉजिटिविटी आपके घर में हमेशा रहेगी। उससे मिलने वाली जो प्रसन्नता है, जो एनर्जी है, वो आपके घर में पूरे साल रहेगी, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये दीपावली में आप सभी अपने परिवारों के साथ अच्छे से दीपावली मनाएं और आप सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी हर कमेंट हम पढ़ते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। तब तक के लिए धन्यवाद।